हिंदी मराठी में निबंध लेखन के बारे में आज हम सीखने वाले हैं कि निबंध क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है और जो है तो ये निबंध लिखने के कौन कौन से तरीके हैं। तो आज हम ये देखने वाले हैं। देखिए बच्चों, एग्जाम में 7th स्टैंडर्ड में 7 के वर्ग में 8 मार्क के लिए या फिर 10 मार्क के लिए निबंध पूछा जाता है। इसमें जो है तो हमें सिर्फ अपने भावनाओं की रचना, विशेषताओं की मांडनी करनी होती है। किसी भी टॉपिक को लेकर अपने भावनाओं की और उसकी विशेषताओं की अच्छी तरह से रचना करना, यानी अर्थात निबंध लेखन इसे हम कहेंगे। इसको इंग्लिश में एसे राइटिंग कहते हैं और उर्दू में मजमून नवेसी। तो 8 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि निबंध लिखने के लिए हमें जो है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। अभी एक उन्वान है, इम्तिहान में एक विषय आया है, आपके सामने एक टॉपिक है कि कोणत्याही प्रश्न होता है। प्रश्न पहिला या 7वां पर्चे में होता है, पेपर में कोणत्याही एका विषयावर 8 ओळी किंवा 10 ओळीचा निबंध लिहा, ऐसा पूछा जाता है इम्तिहान में। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर समझो इम्तिहान में पूछा गया है कोई एक, उसमें से अगर एक टॉपिक है, एक विषय है माँ जी आई। हम अपने माँ के पास सुबह से शाम तक रहते हैं। हम पूरी तरह से उसकी रूपरेखा को बयान भी कर सकते हैं और लिखकर भी निकाल सकते हैं। तो रूपरेखा में क्या आएगा, हमारी माँ या माँ जी आई। रूपरेखा में क्या आएगा कि हमारी माँ ये सबसे अच्छी है, सर्वश्रेष्ठ माँ आई ही सर्वश्रेष्ठ आहे, जगाची माऊली आहे, सर्वात उत्तम आहे, ये रूपरेखा में। और उसके बाद उसकी अच्छाइयाँ वो हमें किस तरह से डेवलप करती है, हमें किस तरह से पढ़ाई में मदद करती है, अभ्यासाला मदत करत आहे आई आमची हमारा चांगला बनवून देते। आई जो है तो सुबह से शाम तक हमारी निगराकार है। इस तरह से जो है तो ये सब अल्फाज को हमें मराठी में लिखना पड़ेगा अच्छे से। इस तरह से अपने माइंड में रूपरेखा यानी 10 पॉइंट या 20 पॉइंट तो भी माँ के ताल्लुक से हमारे दिमाग में हमें लाना है। या फिर एक साइड में एक छोटे से कागज पे जो है तो आप लिख कर निकाल सकते माँ के बारे में पूरे 10 पॉइंट्स। फिर उसके बाद में से आपको उसकी तो अच्छी तरह से मांडनी करनी है, अपने भावनाओं की रचना करनी है। माँ के ताल्लुक से माँ जी आई या विषय को लेकर आपको उसकी रचना करनी है। तो आपको 3 लाइन का एक पैराग्राफ बनाना पड़ेगा जिसे प्रस्तावना कहते हैं। उसमें लिखेंगे आई जगाची माऊली आहे, आई शिवाय घर नाही, आई सर्वात श्रेष्ठ आहे। इस तरह से तारीफी अल्फाज, जिससे जो है तो अपने माँ की क्या कहेंगे हम उसे, माँ की ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अल्फाज जिससे माँ की उम्दा और पर्सनैलिटी को ऊंचा करने वाले, बुलंद करने वाले ऐसे अल्फाज, ऐसे शब्द, ऐसे लाइन जो है तो आपको 3 लाइन में प्रकट करना पड़ेगा, 3 लाइन में लिख कर निकालना पड़ेगा। इस तरह से फिर बीच का पैराग्राफ आएगा, वो है मुख्य भाग। यानी मुख्य भाग में आएगा अपने माँ के ताल्लुक से पूरा स्पष्टीकरण, यानी वो किस तरह से हमें संभालती है, किस तरह से पढ़ाई में मदद करती है, सुबह कब उठती है, शाम में कब सोती है, हमें नहलाती है, धुलाती है, खिलाती है, नए पकवान बनाती है, अभ्यास करने के लिए कहती है, अभ्यास में मदद करती है, घूमने के लिए लेकर जाती है। ये सब बातों को आपको जुमलाबंदी करके जो है तो मुख्य भाग में स्पष्ट करना पड़ेगा। इस तरह से बीच का जो पैराग्राफ रहेगा वो थोड़ा लेंदी रहेगा,
यानी कम से कम 5 लाइन 6 लाइन का आप लिखो। 7th स्टैंडर्ड के लिए ठीक रहेगा इतने लाइन। उसके बाद हम जाएंगे उपसंहार। अब उपसंहार मीन्स इसमें आप कोई अच्छा संदेश भी दे सकते हैं माँ के ताल्लुक से, या फिर ऐसा भी बता सकते हैं कि माँ के सिवा कुछ नहीं, माँ है तो सब है। ऐसे लोगों को, समाज को प्रेरणा देने वाले अल्फाज का हम इस्तेमाल आखिरी के 2-3 लाइन में करने का। इस तरह से जो है तो हमारा जो है तो निबंध लेखन पूरा होगा। ऊपर के 3 लाइन का एक पैराग्राफ बनाएंगे, बीच के 5 लाइन का मुख्य भाग का एक पैराग्राफ बनाएंगे, और उपसंहार का जो है तो एक छोटा सा पैराग्राफ बनाएंगे, और उसकी अच्छी तरह से अच्छे राइटिंग में रचना करेंगे। उसमें कॉमा इंटू इन्वर्टेड कामा देंगे, जहाँ पे अच्छे थॉट्स डाल रहे हैं आप वहाँ पे कॉमा इंटू इन्वर्टेड कामा का इस्तेमाल करेंगे। या फिर कोई अच्छी बात बता रहे हैं निबंध में माँ के ताल्लुक से, तो उसको अच्छे से आउटलाइन करेंगे। इस तरह से जो है तो आप निबंध की पूरी रचना करेंगे, और शुद्ध लेखन में निबंध की मांडनी करेंगे और अच्छी तरह से लिखेंगे। इस तरह से अगर आप निबंध को लिखेंगे तो बिल्कुल आप और 8 में से 8 मार्क लेकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं इसमें। तो मैं बस इतना कहूँगी अपने क्लास के बच्चों के लिए कि मैं एक उन्वान दी हूँ यहाँ पे, माँ जी आई, तो आपको उस उन्वान के तहत मैंने जैसा बताई हूँ उसके तहत आपको 10-12 लाइन का निबंध लेखन लिखकर बताना है। थैंक यू।